अपने यथावत अपने सिंहासन पर बैठने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। साल का अंतिम चरण है। हेमंत भैया बहुत देर से बोल रहे हैं साल का अंतिम चरण है, साल का अंतिम चरण है। एक विषय मैंने पकड़ा, और ये जो बैक म्यूजिक बजा रहे हैं आप इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए। ये बैक, हाँ इसको स्टॉप। कि साल के अंतिम चरण में शास्त्री जी बैठे हैं, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि साल के अंतिम चरण में प्रभु राम के पुनः अवतरण में, मैंने पीछे बैठकर ये 4 पंक्तियां बनाई है कि साल के अंतिम चरण में श्री राम के पुनः अवतरण में सब छोड़कर पुराने विषाद गम दुख उदासी, सब छोड़कर सब भूलकर पुराने विषाद, चलो अयोध्या प्रभु के शरण में। ताली आनी थी, भगवान का नाम, हाँ आएगी ताली आएगी। देखिए हम कवि हैं, हमें तालियों की आवश्यकताएं पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि एक कवि की लॉकडाउन में शादी हो गई साहब, तो पत्नी घूंघट डाल के बैठी हुई थी। वो गया अंदर, उसने जाते ही कहा कि छुप छुप बैठे जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। अब वो हंस दी, बोले दांत मत काढ़े ताली बजा, ये कवि का संकेत। तो वहां भी ताली, हाँ जोर से ऐसा, तो वहां भी ताली मांगता है। आइए मैं, देखिए हम सनातनी लोग हैं, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम भारतीय मनीषा को सम्मानित करने वाले लोग हैं। हम सूर्य को उगते हुए प्रणाम करते हैं और ढलते हुए भी प्रणाम करते हैं। हम वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हम सुबह उठते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर किसी काम के लिए निकलते हैं। जिस दिन हम पूजा अर्चना करते हैं उस दिन बहुत अच्छा सा लगता है, मगर जिस दिन नहीं करते उस दिन वो दिन पूरा खाली खाली सा बीतता है। ऐसा ही ठीक मेरे काव्य पाठ में मेरे मंचों पर होता है। जब मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूं तो अपने माँ और पिता के बारे में अगर पंक्तियां नहीं पढ़ता हूं तो मुझे अपना काव्य पाठ अधूरा लगता है। मैं माँ से शुरुआत करता हूं, सुनिएगा। कि मैं जो गीता पढ़ूं कोई सार नहीं आता, मैं जो गीता पढ़ूं कोई सार नहीं आता, उसकी पूजा करूं कोई वार नहीं आता, यूं तो थक कर के चूर हो जाती है, क्यों माँ के हिस्से में रविवार नहीं आता, क्यों माँ के हिस्से में। शुक्रिया शुक्रिया। बस ऐसे ही जागृत होकर के आपको सुनना है। और पिता एक ऐसा बेबस प्राणी होता है जो अपने बच्चों के कारण, बच्चों की खुशियों के कारण फटी बनियान पहन लेता है, बच्चों की खुशियों के कारण फटे जूते पहनना स्वीकार करता है, तमाम उम्र वो पूरी गरीबी में काट देता है। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं। जो पिता मंदिर में जाता है, मस्तक टेकता है और भगवान से कहता है कि मेरे घर बेटी का जन्म हो, मेरे घर खुशियां लौट के आए, बेटी के आने से खुशियां लौट करके आती है, समृद्धि लौटती है, यश परिवार को मिलता है, वो ऐसी कामना करता है और उसी बेटी की विदाई भी करता है। 4 पंक्तियां सुनिए कि कोई बनकर दिखाए पिता जैसा अंबर, कोई बनकर दिखाए पिता जैसा अंबर, कोई यूं ही नहीं बन जाता पैगंबर, हल चला करके जिसने पाई थी बिटिया, वही एक जनक है जो रचता स्वयंवर, वही एक जनक है जो रचता स्वयंवर। और मैं मोहब्बत के लबालब भरे शहर इंदौर से हूँ। हम अक्सर मोहब्बत में जब होते हैं तब हम अपने प्रियतम पर सारी सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपनी जिंदगी भी कुर्बान करते हैं। हमें जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है हम वो सब कुर्बान करते हैं। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं आपको कि सांसों की सरगम में हर शोर तुम्हारा है, सांसों की सरगम में हर शोर तुम्हारा है, इस मेरे जीवन का हर दौर तुम्हारा है, उपहार चुंबन के बदले भी देंगे हम, उपहार चुंबन के बदले भी देंगे हम, एक हाँ जो भर दो तुम इंदौर तुम्हारा है, एक हाँ जो भर दो तुम। और रात को एक बार 2:30 बजे मेरे मोबाइल पर, मेरे व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से एक मैसेज उतरता है और उस मैसेज में एक फोटो रहता है और एक लोकेशन रहती है भोपाल की। उसमें उस फोटो में एक तरफ वधू होती है, एक तरफ वर होता है, दोनों वरमालाएं अपने हाथों में लेकर खड़े होते हैं। उस एक फोटो ने साफ झंझोर कर रख दिया मुझे। और उसके बाद मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है
कि ख्वाबों का आईना चकनाचूर देखा, ख्वाबों का आईना चकनाचूर देखा, जब उसकी मांग में सिंदूर देखा। इस पे ताली आनी थी। हाँ, आप चूक जाते हो, गंभीरता से सुनो, पर ऐसे नहीं कि तालियां भूल जाए। देखो ये ऊर्जा है। देखो मैं इतनी दूर आया हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसी कविताएं आपको सुना करके जाऊं, ऐसी मोहब्बत की बात, ऐसी प्रेम के जज्बात में आपसे करके जाऊं, कह करके जाऊं, जो आप भी याद रखें और मैं इस मोहब्बत को मैं भी याद रख सकूं। तब मेरी रात बीती और मैंने उस रात, मुझे दूसरी रात कवि सम्मेलन मिला, मैंने वहीं से वो 4 पंक्तियां लिखी कि मैं मंच पर बैठा हूं, ख्याल तुम्हारा है, मैं मंच पर बैठा हूं, ख्याल तुम्हारा है, इसमें मैं मंच पर बैठा हूं, ख्याल तुम्हारा है, बिखरी सी यादों का जंजाल तुम्हारा है, ये दूरियां इतनी नहीं अच्छी मेरी जाना, मेरे शहर से दूर भोपाल तुम्हारा है, मेरे शहर से दूर भोपाल तुम्हारा है। और सुनिए कि तुम्हारी याद में कितनी रातें बिताई है, कि तुम्हारी याद में कितनी रातें बिताई है, हमने मुहब्बत वाली शायरी सुनाई है, हमने मुहब्बत वाली शायरी सुनाई है, मेरे घर वाले ढूंढते हैं लड़की मेरे लिए। ये मेरी पीड़ा है, घर वालों की पीड़ा अलग है, मेरी अलग है। मेरे घर वाले ढूंढते हैं लड़की मेरे लिए, और मुझे काजल वाली आंखें पसंद आई है, और मुझे काजल वाली आंखें पसंद आई है। और क्या क्या मोहब्बत में होता है कि बिछड़ के तुझसे अब तकिया भिगोया करते हैं। मेरा 8 साल का भांजा है, वो मुझसे एक दिन बोल रहा, मैंने बोले मामा आपने पंक्तियां नहीं लिखी, क्या हुआ? फिर मैंने उसको ये मुक्तक सुना कि बिछड़ के तुझसे अब तकिया भिगोया करते हैं। तो मुझसे बोला, बोले मामा आप इतने बड़े हो गए अब भी बिस्तर भिगो लेते हो क्या, सुसु कर लेते हो? तब मैंने बोला, मैंने बेटा ऐसा नहीं है, मोहब्बत के आंसू कहीं से भी निकलते हैं कि बिछड़ के तुझसे अब तकिया भिगोया करते हैं, लिख कर तेरा नाम हाथों से मिटाया करते हैं, अब कर भी दो आजाद अपनी यादों से, पढ़ के चैटिंग तेरी रातों में रोया करते हैं, पढ़ के चैटिंग तेरी रातों में रोया करते हैं। और देखिए मैं हास्य मिश्रित श्रृंगार के मुक्तक लिखता हूँ, इसमें आपको मजे भी आएंगे और आपको बात भी पहुंचेगी कि हजारों जाम आ ढुले हैं तेरे होठों पर, मरने लगे हैं हम यार तेरे फोटो पर, घर चलने लग जाए ये सियासत मेरे कहने से, घर चलने लग जाए ये सियासत मेरे कहने से, छपा दूंगा तेरी फोटो भारत के नोटों पर, छपा दूंगा तेरी फोटो भारत के नोटों पर। अच्छा लग रहा है आपको? और सुनो, हाँ थोड़ी 2-4 कविताएं वो सुना देता हूं। एक सुना दे, ठीक है। कि वो पहले प्यार का चुंबन याद आता है, वो पहले प्यार का चुंबन याद आता है, उसकी पायल का वो गुंजन याद आता है, हो गए हैं जुदा आजकल हम दोनों, हमें राधा का वो बंधन याद आता है, हमें राधा का वो बंधन याद आता है। और कि कान्हा और गोपियों का संबंध याद आता है, मगर उद्धव का वो प्रतिबंध याद आता है, मगर उद्धव का वो प्रतिबंध याद आता है, चाहे कितने भी पिलाओ विष के प्याले तुम, मुझे मीरा का वो अनुबंध याद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।